पशु बलि। पुराने नियम में पशु बलि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आरंभ में परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी संगति के लिए बनाया था, किंतु उन्होंने पाप करके शैतान का आज्ञा माना और परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किए। बाद में इजरायलियों ने भी परमेश्वर की पूजा करने के बदले अन्य देवी देवताओं की पूजा करके परमेश्वर को तिरस्कार किए। इस प्रकार इजरायलियों ने पाप और परमेश्वर से विद्रोह कर दिए। एक प्रकार से उन्होंने खून का रिश्ता तोड़ दिए और खून के बदले खून से ही वे पुनर्जीवन पा सकते थे। अतः खून पुनः परमेश्वर के साथ जुड़ने का कारण बना। इसलिए पशु बलि अर्थात पशु का रक्त बहाना इजरायलियों के पाप और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह से छुटकारा पाने का एक जरिया बना, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जब से मनुष्यों ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तब से उनके और उनके सृष्टिकर्ता के बीच का रिश्ता खराब हो गया था। वे अब परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते थे और उन्होंने उसका क्रोध अर्जित कर लिया था। उनकी बुराई ने दुनिया में मनुष्य के मौत को फैला दिया था, जबकि परमेश्वर ने उन्हें अमर रहने के लिए बनाया था। परंतु वे शैतान के वश में आकर गलती कर बैठे। इसका प्रायश्चित इन पशु बलि द्वारा किया गया, क्योंकि किसी जानवर का गला काटना और उसे मरते हुए देखना लोगों के पाप के विनाशकारी परिणामों पर जोर देता था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कितना कुछ दांव पर लगा है। पाप और बुराई के परिणाम वास्तव में कितने गंभीर हैं व्यक्तिगत स्तर पर, क्योंकि हमारे पाप हमारे अनंत विनाश की ओर ले जाएंगे, और समुदाय के लिए, क्योंकि परमेश्वर एक अपवित्र लोगों के बीच नहीं रह सकता है। अतः विकल्प के रूप में पशु बलि अपनाना पड़ा। हालांकि बलिदान का उद्देश्य केवल मानव पाप की समस्या पर जोर देना नहीं था, उनका संबंध ईश्वर के समाधान से भी था। वे एक विकल्प की संभावना और प्रावधान की ओर इशारा करते थे। लोगों को उनके पापों के लिए दंडित करने और उन्हें परिणाम भुगतने देने के बजाय एक निर्दोष जानवर के जीवन को फिरौती के रूप में बलिदान किया गया, जो उन्हें कवर करेगा। जब एक जानवर को मार दिया जाता था, तो यह जानवर पापी के स्थान पर ईश्वर के न्याय को वहन करता था। यदि वह पाप बलि के लिए मेमना चढ़ाए, तो वह पाप बलि के सिर पर अपना हाथ रखे और उसे पाप बलि के लिए उसी स्थान पर बलि करे जहाँ वे होम बलि का वध करते हैं। तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसका शेष लहू वेदी के पाए पर उड़ेल दे, और याजक उसे वेदी पर यहोवा के अन्न बलि के ऊपर जलाए, और याजक उसके द्वारा किए गए पाप के लिए उसके लिए प्रायश्चित करे और उसे क्षमा कर दिया जाएगा। यह लाभ व्यवस्था 4:32-35 में लिखा गया है। जानवर का खून उसके जीवन का प्रतीक था। इसका वर्णन लाभ व्यवस्था 17:11 में किया गया है, और इब्रानियों 9:22 में भी। खून छिड़कने से प्रतीकात्मक रूप से सफाई और शुद्धि मिलती है, क्योंकि शरीर का प्राण उसके लोहू में रहता है। इसलिए प्राणों के प्रायश्चित के लिए वेदी पर चढ़ाने के लिए खून ही दिया है, ताकि प्राण के द्वारा लोहू ही प्रायश्चित करता है। इसलिए रक्त का बहाया जाना अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बिना लोहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती थी, परंतु यह दीर्घकालीन नहीं था। हर एक पाप के लिए एक पशु बलि देना आवश्यक था। बाइबल खुद इब्रानियों 10:4 में ऐसा कहती है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि बैलों और बकरों का खून पापों को हमेशा दूर कर सके। पशु बलि अपने आप में कोई समाधान नहीं थे, वे एक और अंतिम बलिदान का प्रभास देते थे, परमेश्वर के पुत्र की प्रायश्चित मृत्यु। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थता है, अर्थात मनुष्य यीशु मसीह, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दे दिया। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कर्मों के लिए कारण कुचला गया, उस पर वह ताड़ना पड़ी जिससे हमें शांति मिले और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। 1 तीमुथियुस 2:5-6 में लिखा गया है, और यशायाह 53:5 में। यीशु हमारे स्थान पर मरे, जिससे हमारे पापों पर परमेश्वर के न्याय को झेला। उनका खून हमें शुद्ध भी करता है। हम एक बार यीशु मसीह की देह के बलिदान के द्वारा पवित्र किए गए हैं, पूरे विश्वास के साथ सच्चे मन से परमेश्वर के निकट आ सके और अपने हृदय को अशुद्ध विवेक से शुद्ध कर सकें। इसे इब्रानियों 10:10 में पाइएगा। यीशु अंतिम बलिदान है। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, वह अपने पापों पर परमेश्वर के न्याय से मुक्त हो जाता है और वह पवित्र शुद्ध हो जाता है। पशु बलि इजराइल के पाप और विद्रोह से निपटने का परमेश्वर का एक तरीका था। वे पवित्र परमेश्वर और पापी लोगों के बीच के रिश्ते को बहाल करने और बनाए रखने का एक साधन मात्र था। लेकिन यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद से यह सब अब आवश्यक नहीं है। वह एक बार के लिए हमेशा के लिए अंतिम बलिदान का विकल्प है। उसे उन महायाजकों की तरह प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने यह सब एक बार के लिए किया था जब उसने खुद को बलिदान किया था। इब्रानियों 7:27 में है। पशु बलि केवल यीशु मसीह के आधार पर पापों की क्षमा प्रदान कर सकती है, जिसे हमारे पापों के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। जय यीशु। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।